हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसकी ये थर्ड पोएम है फादर टू सन और इसकी जो पोएट है वो है एलिजाबेथ जेनिंग्स और ये हमारी लास्ट पोएम है फ्रेंड्स। और इसके बाद में हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कल सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फादर टू सन पोएम हमारी, इसके अंदर क्या है, एक पिता और बेटे के रिलेशन को दिखाया गया है। और इसमें क्या होता है, जो पिता और बेटा होता है वो कई वर्षों से क्या होता है, एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उन दोनों के बीच में बातचीत बंद है। वो दोनों अजनबियों की तरह एक साथ रह रहे हैं। और पिता को क्या होता है, अपने बेटे की मतलब उसकी क्या शिकायतें हैं उनसे और उनकी क्या, उसकी क्या डिमांड है, उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। और वो उसको क्या आता है, उनको दुख भी होता है और वो फिर भी वो ये पता ना लगाना चाहते हैं कि उनके जो रिलेशन है उसके बीच में मतलब वो कड़वाहट कैसे पैदा हो गई है। जब वो बच्चा छोटा था, मतलब जब उनका बेटा छोटा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर जो पिता होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जो उनसे जो बच्चे के पालन पोषण में कब और कहाँ और क्या गलती हो गई है। और जो उन्होंने, फिर उनको लगता है कि उन्होंने तो बीजारोपण ही गलत किया था और उन्होंने जो बीजारोपण ऐसी मतलब बीज ऐसी जगह पे रोप दिया था जहाँ पे बीजारोपण ऐसी जगह का किया था जो कि भूमि उनकी नहीं थी या कि किसी और की थी। लेकिन जो बच्चा है वो क्या है, सारी मतलब जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, नैन नक्श वगैरह सब क्या है, वो तो उसके अपने पिता के जैसे ही है, लेकिन जो उसके सोचने का ढंग क्या है वो अपने पिता से अलग है। और इस प्रकार क्या होता है, उनके बीच में जो बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद हो गया है और वो उनके जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से क्या है, उनके बीच में डिफरेंस आ गई है। तो फिर क्या होता है, जो पिता होते हैं वो अपने बच्चे का जो सोचने का नज़रिया होता है उसको नहीं समझ पाते और ना ही वो उसके जो उसकी क्या क्या वो सपने देख रहा है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, क्या वो चीज़ उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, वो उसको ये चीज़ें जानने में भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, दोनों पिता और पुत्र के बीच में क्या होती है, बोलचाल बिल्कुल नाम मात्र सी हो गई है, मतलब बंद ही हो चुकी है। और मतलब उससे पिता से क्या हो रही है, ये अब ये चीज़ें क्या हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो क्या होते हैं, मतलब उनका जो बेटा है फिजूल खर्ची करता है, वो उस चीज़ को भी क्या कर रहे हैं, अनदेखा करने के लिए तैयार है ताकि वो घर पे वापस लौट आए। और उन्हें यह देखकर भी मतलब उनको बुरा लगता है कि जो उनका बेटा है अब उनसे अलग रहना चाहता है। और पिता क्या था, अपने बेटे से अपनी शिकायत ख़त्म करके मतलब उसको पूरा प्यार देने के लिए वो तैयार है, मतलब उसकी जो गलतियां हैं उन सबको माफ़ करने के लिए वो तैयार है। और फिर क्या होता है, उनकी प्राथमिक जो उनका प्राइमरी होता है कि वो सन्नाटे को तोड़ दे और जो उन दोनों को बीच में मतलब जो शांति उन दोनों के बीच में है, मतलब वो बातचीत ना होने की वजह से, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। फिर बेटा क्या होता है, जो भी उनसे बात करता है वो समझदारी के साथ बात भी करता है और वो महसूस भी करता है कि वो पिता और पुत्र क्या है, एक ही घर में रहना चाहिए उन दोनों को। लेकिन क्या होता है, फिर क्या होता है, बेटे पर जो उनका हक है उनको दुखी कर देता है और वो नाराज़ भी कर देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको अपनी हार महसूस होने लग जाती है। फिर भी क्या होता है, वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही मतलब इस बहाने की प्रतीक्षा में कर रहे हैं कि पहले वो बात करे। लेकिन पिता चाहता है कि वो सब कुछ भूल कर अपने बेटे से बात करे, लेकिन वो पहल कोई नहीं कर रहा है। और इस प्रकार क्या होता है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो पिता सोचते हैं कि मैं सब कुछ भूल कर मतलब एक दूसरे को, मतलब पिता सोचते हैं मैं बेटे को माफ़ कर दूंगा, बेटा सोच रहा है मैं पिताजी को भी सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब इसके वन मीनिंग देख ले। शोन का मतलब होता है टू डू समथिंग विच विल ब्रिंग ए रिजल्ट, मतलब कुछ करना जिससे क्या होता है, आपको कोई रिजल्ट मिले, कोई परिणाम मिले। नेक्स्ट है प्रोडिगल का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, मतलब आज़ादी से पैसे खर्च करना। नेक्स्ट है ग्रीफ का मतलब होता है सोरो या सैडनेस, उदासी, दुख। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन जो हमारे पोएम है इसके पोएट कौन है। ए ऑप्शन है वाल्ट विटमैन, बी है सिल्ले टॉल्सन, सी है एलिजाबेथ जेनिंग्स, डी है खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एलिजाबेथ जेनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट, मतलब जो ये हमारी पोएम है फादर टू सन, ये किसके बारे में है। ए ऑप्शन है अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, मतलब जो पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो सेटल्ड नहीं है उनके बारे में है। बी है फादर्स ओल्ड एज, मतलब जो पिता की आयु है वो ज़्यादा हो गई, मतलब वो बूढ़े हो गए हैं। सी है सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर, मतलब जो बेटा है वो अपने आप को पिता से कंपेयर करता है। डी है फादर लाइक टॉकिंग टू सन अबाउट हिज चाइल्डहुड, जो पिता होता है वो बेटे से उसके बचपन के बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज अगोनी टू हिज सन। ए ऑप्शन है टीनेजर, बी है ग्रोन अप, सी है चाइल्ड, डी है जस्ट बिकम एडल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ग्रोन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, जो पिता होता है वो उसको बताता है कि जो वो या वैसे तो मतलब सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, और ही ब्लैंक। ए ऑप्शन है एनवी हिम, बी है अडोर हिम, सी है डजंट अंडरस्टैंड हिम, डी है फाइंड्स हिम कनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन डजंट अंडरस्टैंड हिम, मतलब कि वो सालों से एक छत के नीचे तो रह रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहा है अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए हैं कि उसको वो क्या चाहता है क्या नहीं, क्या पसंद है उसको क्या नहीं पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन में अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप सुधारना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे रिश्ता, तो क्या होता है। ए ऑप्शन है ही वाज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल होते हैं। बी है हिज एफर्ट्स वर इन वेन, मतलब जो उसके सभी एफर्ट होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। सी है ही वाज हाफ वे सक्सेसफुल, वो यानी कि वो आधे सक्सेसफुल होते हैं। डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हिज एफर्ट्स वर इन वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक्स, क्या पिता को अपने बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में पता है। तो इसका राइट ए ऑप्शन है यस, बी है नो, सी है मे बी, डी है कांट सी, डी आएगा फ्रेंड इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डज द फादर यूज I in a line, the seed I spent or sown it where he was talking about communication gap. A option है to acknowledge his role in the communication gap, B है to acknowledge himself, C है to let his son know his importance, कि वो चाहते कि जो उनका बेटा है वो उसकी importance के बारे में समझे, D है to make him understand about him, कि वो उनको समझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप वाज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम, मतलब जो उनके कम्युनिकेशन गैप के जो एफर्ट है वो उनको फिक्स करना चाहते हैं, क्या उनका बेटा उस चीज़ को समझ पाएगा। ए ऑप्शन है यस, बी है नो, सी है कांट से, डी है मे बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the meaning of this child is built to my design yet what he loves I can't share, मतलब जिसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है मतलब मेरे ही डिज़ाइन का, मतलब उसको मेरे ही जैसा दिखता है लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता कि उसको येट वट ही लव्स आई कांट से, मतलब उसको क्या पसंद है मैं फिर भी नहीं जानता। तो इसका ये ऑप्शन है हिज सन लुक्स लाइक हिम एंड दे शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, मतलब कि जो उनका बेटा है वो उनकी बात ही दिखता है और वो क्या है प्रत्येक चीज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे से। बी ऑप्शन है हिज सन लुक लाइक्स हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, मतलब जो उनका बेटा उनकी बात ही तो दिखता है लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। सी है हिज सन डजंट लुक लाइक हिम, उनका बेटा उनकी तरह नहीं दिखता। डी है नीदर डज हिज सन लुक्स लाइक हिम नोर ही अंडरस्टैंड हिम, मतलब ना तो उनका बेटा उनकी बात ही दिखता है और ना ही वो उन्हें समझ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन His son looks like him yet they don't have anything to share. Next question है what is the meaning of word prodigal used in third stanza, मतलब जो थर्ड स्टैंडा में prodigal word यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। ए ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग सन, बेटे को समझना। बी है someone who is smart, मतलब कोई जो स्मार्ट है। सी है स्पेंडिंग मनी फ्रीली, आज़ादी से धन खर्च करना। डी है someone who doesn't spend money freely, या वो जो आज़ादी से धन खर्च नहीं करता, तो पैसे खर्च नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन स्पेंडिंग मनी फ्रीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, क्या पिता और बेटे के बीच में साइलेंस है? ए ऑप्शन है यस, बी है नो, सी है कांट से, डी है मे बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस हिज सन वाज प्रोडिगल, जो कि क्या है, उनका बेटा जो है मतलब आज़ादी से पैसे ज़्यादा खर्च करता है। वाई डज ही वांट हिम टू कम बैक होम, फिर भी वो ये क्यों चाहते हैं कि वो घर वापस लौट आए? ए ऑप्शन है टू मेक अमेंड्स विद हिम, बी है टू टीच हिम ए लेसन, उसको एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं, सी है टू गिव हिम मनी, उसको पैसे देना चाहते हैं, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन टू मेक अमेंड्स विद हिम, मतलब वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप वगैरह को सुधारना चाहते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड, क्या पिता चाहते हैं कि जो बच्चा है उनको वो अपनी दुनिया में चला जाए? तो ए ऑप्शन है यस एब्सोल्युटली, हाँ वो निसंदेह चाहते हैं ऐसा, बी है नॉट एट ऑल, नहीं वो ऐसा नहीं चाहते, सी है मे बी शायद ऐसा चाहते हैं, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नॉट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम, जो पिता है वो अपने बेटे को माफ़ करने के लिए क्षमा करने के लिए क्यों तैयार है? ए ऑप्शन है टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, ताकि वो जो उनके अंदर में उन्होंने दुख वो रखा उनको, मतलब जो तकलीफ है दुख है उनको उससे आज़ाद होने के लिए। बी है टू बिकम ए बेटर पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, सी है टू टीच हिज सन ए लेसन, अपने बेटे को एक लेसन सिखाने के लिए, डी है टू हेल्प हिज सन, अपने बेटे की सहायता करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन टू लेट गो ऑफ ऑल दी सोरोज ही हैड इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम डज ही ऑल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जब व्हेन द सन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बेटा पहली बार बोलता है, डज ही ऑल्सो फील सैड, क्या उसे भी बुरा लगता है अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन, जो उनके बीच में जो दूरियां हैं उसके लिए? ए ऑप्शन है यस ही डिड, हाँ उसे भी लगता है, बी है नो ही डिडंट फेल्ट एनीथिंग, नहीं उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, सी है मे बी इन हज हर्ट, शायद उसको दिल में ऐसा महसूस हुआ हो, डी है ही नेवर थॉट अबाउट इट, या उसने कभी ऐसा नहीं सोचता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यस ही डिड, हाँ उसे भी बुरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिम अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ? ए ऑप्शन है ही इज एट पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, मतलब कि जो लड़का है वो उनका बेटा है वो मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पर वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। बी है ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ हिम सो वेल, कि वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सी है ही डिडंट वांट टू थिंक अबाउट इट, वो इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। डी है ही इज़ वेरी बिजी टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप के बारे में समझने में क्या है बिजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही इज़ एट ए पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर अराइज, मतलब जो बेटा है वहाँ उसका जो एंगर है वो कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है आउट ऑफ हिज नेचर, बी है आउट ऑफ हिज सैडनेस, सी है आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, डी है आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन आउट ऑफ हिज सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन दे बोथ पुट out an empty hand for the others to seek? A option है efforts are always win when, B है they got successful in the end, C है father was not interested, D है they never had a chance to talk। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन efforts are always in vain। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन, इनमें से बताना है कि सिमिली का कहाँ यूज हुआ। ए ऑप्शन है साइलेंस सराउंड्स अस, बी है द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेहर, सी है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, डी है येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। सिमिली क्यों है? क्योंकि इसमें लाइक वर्ड है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज कहाँ है इसमें? ए ऑप्शन है साइलेंस सराउंड्स अस, बी है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, सी है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, डी है आई वुड हैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन साइलेंस सराउंड्स अस, इसमें क्योंकि एस की रिपीटेशन है इसलिए एलिट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।